गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इस चैनल पर हम पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, बढ़ाते हैं अपनी वोकैबलरी पावर को और इंग्लिश सीखने की कैपेबिलिटी को। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप कमेंट करके कहेंगे मैम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। Two government school teachers to get award from press। टू गवर्नमेंट, GOVT का मीनिंग हो गया गवर्नमेंट, तो टू गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, दो सरकारी स्कूल टीचर्स को, स्कूल अध्यापिकाओं को, टू गेट अवार्ड फ्रॉम प्रेस। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, PREZ, प्रेस, यहाँ पर प्रेज है, यहाँ पर प्रेसिडेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेसिडेंट, तो शॉर्ट फॉर्म करके ये इन्होंने प्रेस कर दिया है। तो दो सरकारी स्कूल अध्यापिकाओं को पुरस्कार मिलेगा, किससे? राष्ट्रपति से। The two CBSE teachers from two Delhi government schools will be awarded by the president for bringing storytelling into physics lessons and enhancing the listening capability among children in English class। दो CBSE अध्यापिकाएं फ्रॉम टू दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, जो कि कहाँ से हैं? दो दिल्ली के सरकारी स्कूल से हैं, विल बी अवॉर्डेड, इनको पुरस्कार दिया जाएगा। विल बी अवॉर्डेड का मतलब होता है पुरस्कार दिया जाएगा, बाय द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, फॉर ब्रिंगिंग स्टोरी टेलिंग, क्या लाने के लिए? ब्रिंगिंग का हिंदी में मीनिंग होता है लाने के लिए, तो स्टोरी टेलिंग लाने के लिए, इनटू फिज़िक्स, फिज़िक्स में, मतलब उन्होंने फिज़िक्स कैसे पढ़ाई बच्चों को? स्टोरी टेलिंग की सहायता से, कहानियों के रूप में कहानियाँ बनाकर उनको फिज़िक्स पढ़ाई। लेसन्स एंड एनहांसिंग का हिंदी मीनिंग होता है बढ़ाना, तो एनहांसिंग द लिसनिंग कैपेबिलिटी, बढ़ाने के लिए उनकी लिसनिंग कैपेबिलिटी को, सुनने की क्षमता को, अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में, अमंग का मतलब होता है बीच में, तो बच्चों के बीच में, इन इंग्लिश क्लास में। रितिका आनंद एंड आरती कनांगू विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड ऑन September 5 विच इज़ टीचर्स डे। रितिका आनंद जिनका नाम है, एंड आरती कनांगो विल रिसीव, इन्होंने रिसीव किया, प्राप्त किया, विल रिसीव ये प्राप्त करेंगी, द नेशनल टीचर्स अवार्ड ऑन September 5, तो 5 सितंबर को ये नेशनल टीचर्स अवार्ड प्राप्त करेंगी, विच इज़ टीचर्स डे, जो कि क्या होता है 5 सितंबर को? सबको पता है, टीचर्स डे। आनंद, अ फिज़िक्स टीचर एट सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मीराबाग, जो कि आनंद है, जो कि एक फ़िज़िक्स की टीचर हैं सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में मीराबाग में, एंड आरती कनांगो, और जो आरती कनांगो हैं ऑफ द सर्वोदय कन्या विद्यालय, ये सर्वोदय कन्या विद्यालय में है, लक्ष्मी नगर में, हैव ओवर 2 decades ऑफ टीचिंग बिहाइंड दैम। अच्छा, 2 decades ब्लू पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है 2 दशक, मतलब 2 decades का मतलब हो गया 2 दशक, और एक दशक में कितने साल होते हैं? 10 साल। 1 decades में, एक दशक में कितने साल होते हैं? 10 साल, और यहाँ पर बात हो रही है 2 decades की, तो मतलब टोटल कितने साल हो गए? 20 साल। तो उनके पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, 2 साल हैं उनकी इस टीचिंग के पीछे, इस पढ़ाने के पीछे 20 साल हैं, सॉरी 2 साल नहीं 20 साल हैं। बोथ वर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स फॉर द प्राइज फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स। बोथ वर सिलेक्टेड, ये दोनों सिलेक्ट की गई हैं, फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, एक बहुत ही बड़ी संख्या से टीचर्स की, अध्यापिकाओं के, फॉर द प्राइज़ के लिए, पुरस्कार के लिए, किन्होंने सिलेक्ट किया है? CBSE स्कूल, ये CBSE स्कूल से सिलेक्ट की गई हैं। आनंद 44, आनंद जो हैं, जो कि 44 साल की हैं, हैज़ टॉट इन द सेम स्कूल फॉर 23 ईयर्स, वो पढ़ाती हैं कहाँ पर? सेम स्कूल में 23 सालों से। तो जो आनंद है वो 23 सालों से उसी सेम स्कूल में पढ़ा रही हैं, कहने का मतलब ये है। बॉर्न एंड रेस्ड इन दिल्ली, ये यहीं पर पैदा हुई हैं, बॉर्न हुई हैं, एंड रेस्ड, और यहीं पर पली बड़ी हैं। रेस्ड का मतलब हो गया
पलना बढ़ना, तो यहीं पर पली बड़ी हैं दिल्ली में। आनंद इज़ एन एलुमनस ऑफ हंसराज कॉलेज एंड ऑल्सो कम्प्लीटेड हर बीएड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो आनंद हैं वो एलुमनस थी। एलुमनस का हिंदी मीनिंग होता है भूतपूर्व छात्र, मतलब जो पहले छात्र रह चुका है, तो उसको हम कहते हैं एलुमनस। तो कहाँ पर थी ये भूतपूर्व छात्र? हंसराज कॉलेज में थी ये, मतलब इन्होंने हंसराज कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। एंड ऑल्सो कम्प्लीटेड हर बीएड, और इन्होंने बीएड की कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से। आई हैव वर्कड हार्ड ऑल थ्रू माई करियर। मैंने अपने पूरे करियर में, पूरे अपने करियर में वर्कड हार्ड किया है, मतलब बहुत मेहनत की है। एंड आई हैव मेड इट अ मिशन, और मैंने इसको एक मिशन बना लिया। रिसीविंग द अवार्ड इज़ अ बूस्ट। अब ये पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जो है वो उनको एक बूस्ट मिला। एंड इज़ अ रिफ्लेक्शन दैट वट एवर यू आर डूइंग, और एक ये परछाई है, एक प्रतिबिंब है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, प्रतिबिंब। तो एक परछाई है, प्रतिबिंब है, दैट वट एवर यू आर डूइंग, कि आप जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी ये एक प्रतिबिंब है। यू आर ऑन द राइट पाथ, कि आप एक राइट पाथ पर हैं, सही रास्ते पर हैं। गेटिंग दिस अवार्ड फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज़ नो मीन अचीवमेंट, शी टोल्ड TOI। गेटिंग दिस अवार्ड, इस पुरस्कार को पाने के लिए, फ्रॉम द प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति से, ऑफ द कंट्री, हमारी इंडिया के, इज़ नो मीन अचीवमेंट, शी टोल्ड TOI, मतलब इसके बराबर और कोई भी पुरस्कार नहीं हो सकता है। शी टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। आई बिलीव इन टॉय बेस्ड पेडागोजी, आर्ट इंटीग्रेशन एंड यूज़ ऑफ AI एक्सटेंसिवली। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, इन टॉय बेस्ड पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है जो शिक्षा विज्ञान या फिर अध्यापन विज्ञान, या शिक्षा शास्त्र या फिर अध्यापन शास्त्र, मतलब किसी चीज़ को, एक गंभीर विषय को पढ़ाने का तरीका टॉय बेस्ड से, मतलब खिलौनों के रूप में, खिलौनों के तरीके से समझाकर, उसे हम बोलते हैं टॉय बेस्ड पेडागोजी। आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट इंटीग्रेशन भी वही होता है, किसी गंभीर विषय को समझाने का तरीका। कला के विभिन्न, जो कला के जो विभिन्न रूप होते हैं, उनके जो टीचिंग टूल होते हैं, उनको इस्तेमाल करके जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसको हम बोलते हैं आर्ट इंटीग्रेशन। एंड यूज़ ऑफ AI एक्सटेंसिवली। AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है व्यापक तौर पर या बड़े पैमाने पर। तो ये कह रही हैं कि मैंने बच्चों को पढ़ाया ये सारे यूज़ कर कर तरीके, व्यापक तौर पर, बड़े पैमाने पर। शी सैड, ये उन्होंने कहा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ माई टीचिंग। अभी आगे ये कह रही हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ माई टीचिंग, ये मेरे जो टीचिंग का, जो पढ़ाने का था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मतलब महत्वपूर्ण पहलू था। इवन स्टोरी टेलिंग, और मैंने इनको स्टोरी टेलिंग की सहायता से भी पढ़ाया, कहानियों में बता कर उनको जो फिज़िक्स होता है कहानियों के रूप में समझाकर ये बताया। स्टूडेंट्स रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स बेटर व्हेन टॉट थ्रू अ स्टोरी। जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो याद रखते हैं कॉन्सेप्ट्स को बेटर व्हेन टॉट थ्रू अ स्टोरी, जब उनको एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है, तो उनको अच्छे तरीके से याद रखने में मदद मिलती है कॉन्सेप्ट्स को। गिविंग एन एग्जाम्पल, शी सेड हाउ शी यूज्ड मुंशी। एक एग्जाम्पल देते हुए, गिविंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए, शी सेड, उसने कहा, हाउ शी यूज्ड, उसने कैसे यूज़ किया, क्या यूज़ किया, मुंशी प्रेमचंद स्टोरी ईदगाह। जो मुंशी प्रेमचंद जो एक बहुत ही बड़े लेखक हैं, उनकी जो कहानी है ईदगाह, टू टीच स्टूडेंट्स, उसको पढ़ाने में उन्होंने मदद की क्लास 5th और क्लास 6 को। द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड सिंपल मशीन्स, तो जो उसमें साइंस में एक चैप्टर होता है हीट एंड सिंपल मशीन्स का, तो उसको जो प्रेमचंद की कहानी थी ईदगाह, उनके तरीके से उनको पढ़ाने की कोशिश की। शी हैज़ ट्रेंड अराउंड 150 टीचर्स टू यूज़ थिएटर एंड इनकॉर्पोरेटेड इट इन टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। शी हैज़ ट्रेंड, उन्होंने ट्रेन किया, अराउंड 150 टीचर्स, लगभग 150 अध्यापिकाओं को या अध्यापकों को, टू यूज़ थिएटर एंड इनकॉर्पोरेटेड, यूज़ करने के लिए थिएटर और इनकॉर्पोरेटेड इट इन टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती है,
कुछ उनकी स्पेशल ज़रूरतें होती हैं उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने समझाने के लिए ये जो टीचर थी उनको ट्रेन किया। कनांगो 44 हैज़ बीन टीचिंग फॉर 21 ईयर्स। जो कनांगो हैं जो कि 44 साल की हैं वो पढ़ा रही हैं 21 सालों से। शी बिगेन हर करियर इन अ सिविक स्कूल। उन्होंने अपना जो करियर था वो शुरू किया एक सिविक स्कूल में बिफोर मूविंग टू अ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल इन 2010। तो दिल्ली सरकार के स्कूल में आने से पहले वो एक सिविक स्कूल में पढ़ाती थी। दिल्ली सरकार के स्कूल में आई हैं वो 2010 में। द मदर ऑफ 3 वॉज ऑल्सो अमंग 50 फाइनलिस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज़। द मदर ऑफ 3 का मतलब हो गया वो माँ हैं 3 बच्चों की। द मदर ऑफ 3 मतलब वो माँ है 3 बच्चों की। वॉज ऑल्सो अमंग 50 फाइनलिस्ट, वो भी जो उनमें से एक बीच में उनके बीच में थी। मतलब 50 जो फाइनलिस्ट ये इन्होंने फाइनल किए थे प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज़ के लिए, तो उसमें से वो 50 में एक थी। कहने का मतलब ये है। इन 2017 में शी वॉज गिवन अ स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड। 2017 में उनको स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। एंड रिसीव्ड एन अवार्ड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन लंदन। और ये जो अवार्ड था, जो पुरस्कार था, ये इन्होंने प्राप्त किया कहाँ से? यूनिवर्सिटी इन लंदन से। मतलब यूनिवर्सिटी इन लंदन ने इनको ये प्राइज़ दिया था। बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, ये पैदा हुई दिल्ली में और पली बड़ी दिल्ली में। कनांगो कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम लीलावती विद्या मंदिर शक्तिनगर। जो कनांगो हैं उन्होंने अपनी जो स्कूल की शिक्षा प्राप्त की कहाँ से की? लीलावती विद्या मंदिर शक्तिनगर से। शी डिड हर टीचर्स ट्रेनिंग एट द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट केशवपुरम। उन्होंने जो अपनी डाइट थी, जो टीचर बनने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, वो कहाँ से की? केशवपुरम से की, डाइट से। अर्लियर व्हेन शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर अ ग्लोबल अवार्ड। अर्लियर का मतलब होता है पहले। तो अर्लियर पहले, जब व्हेन शी वॉज नॉमिनेटेड जब उनको नॉमिनेट किया था ग्लोबल अवार्ड के लिए, शी हैड शेयर्ड हाउ शी हैड डेवलप्ड स्ट्रेटजीज टू टीच इंग्लिश। उन्होंने ये शेयर किया कि उन्होंने स्ट्रेटजी कैसे डेवलप की, कैसे विकसित की इंग्लिश पढ़ाने के लिए, टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। रादर दैन जस्ट मेकिंग इट अ रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज, बल्कि उसके बजाय, रादर दैन का मतलब होता है के बजाय, तो उसके बजाय जस्ट मेकिंग, उसको बनाने के लिए रीडिंग और राइटिंग एक्सरसाइज, इंग्लिश को एक रीडिंग और राइटिंग एक्सरसाइज बनाने के बजाय उन्होंने उन स्ट्रेटजीज़ पे काम किया, उनको विकसित किया। आई वर्कड ऑन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन। मैंने क्या किया? आई वर्कड, मैंने उस पर काम किया। किस पे? ऑन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, जो लिसनिंग स्किल होती है, सुनने की क्षमता होती है, उसको डेवलप करने के लिए अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। आई वुड आस्क देम टू हियर द अनाउंसमेंट्स इन रेलवे स्टेशंस। मैंने उनको बोला, आई वुड आस्क देम, मैंने उनको बोला, टू हियर द, क्या करने के लिए? सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट्स जो कि होती हैं कहाँ पर? रेलवे स्टेशंस पर, मेट्रो स्टेशंस पर, रेडियो पर और कॉल सेंटर्स पर जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, मैंने उनको सुनने के लिए बोला, ध्यान से सुनने के लिए बोला। द स्ट्रेटेजी वर्कड एंड स्टूडेंट्स बिकेम कॉन्फिडेंट, शी सेड। जो ये स्ट्रेटेजी थी, वर्कड, काम किया उसने, एंड स्टूडेंट्स बिकेम कॉन्फिडेंट, और जो विद्यार्थी थे वो कॉन्फिडेंट बने, आत्मविश्वासी बने। शी सेड, उसने कहा। शी इज़ ऑल्सो नोन फॉर वर्किंग विद हर स्टूडेंट्स ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। उनको इस रूप में भी जाना जाता है, शी ऑल्सो नोन फॉर, इस रूप में भी जाना जाता है वर्किंग विद हर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के साथ काम करने के लिए। किस पे? जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन होता है, मतलब जो लड़कियों में, जो गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होता है एंड हाइजीन, और उसकी जो साफ़ सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है, उस पर भी वो काम करती हैं। मतलब लड़कियों को समझाती रहती हैं कि आपको कैसे अपने उसमें ध्यान देना है, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर समझाती रहती हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।